इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विथ एनवी सर। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है। आज हमको जो देखना है फिजिक्स के टॉपिक में वो क्या है, एक आवेशित गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब क्या होता है, खोखला गोला। तो कोई आवेशित खोखला गोला है जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमको ज्ञात करना है। यानी कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके सूत्र का डेरिवेशन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जब बात किया जा रहा है गोलीय कोश की तो हम क्या लेते हैं, एक खोखला गोला ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक खोखला गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल आर इस गोले की। इस गोले से स्मॉल आर दूरी पे कोई हमने ले लिया है बिंदु पी। ठीक है, स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P को हम आधार बना के क्या करेंगे, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये हमारा क्या है, बिंदु P है। और इस गॉसियन पृष्ठ पे हम लोग क्या लेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे छोटा सा, जिसकी दिशा कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये जो आर दूरी है ये कहां से कहां तक है, केंद्र O से P की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। तो आज के इसमें हम डेरिवेशन में हमारी 3 कंडीशंस बनेंगी। एक पहला क्या होगा कि जब बिंदु P कहां पे हो, इस गोलीय कोश से स्मॉल आर दूरी पे हो। दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी कि यदि ये बिंदु P कहां पे हो, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक थर्ड कंडीशन बनेगी कि मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है वो कहां पे आ जाए, इस गोलीय कोश के अंदर कहीं पे आ जाए। तो फिर से इसको हम आधार बना के क्या करेंगे, एक फिर से गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और ये जो बिंदु हमारा होगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P डैश। ठीक है, इन 3 कंडीशंस को आज हमको देखना है। तो सबसे जो नंबर 1 यानी कि पहला कंडीशन हमारा रहने वाला है वो क्या है कि जब बिंदु P कहां पे हो, इसके केंद्र से बाहर हो, यानी कि इस गोलीय कोश से बाहर हो। पहले हमको लिखना क्या है इसमें कि माना एक R यानी कि कैपिटल R त्रिज्या का हम लोग क्या लेते हैं, गोलीय कोश लेते हैं जिसका केंद्र जो है वो O है। उस गोलीय कोश के केंद्र से R दूरी पे कोई बिंदु P है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P को आधार बना के हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसपे हमारा क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की दिशा में है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। पहला क्या हमको देखना है कि जब गोलीय कोश के बाहर, यानी कि जब बिंदु P कहां पे हो, गोलीय कोश के बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं यहां पे क्या है, ये जो गोलीय कोश की त्रिज्या है कैपिटल R और ये जो बिंदु P जहां पे हमको तीव्रता निकालनी है ये दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के मुकाबले में बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो स्मॉल r है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना कि गोलीय कोश की जो त्रिज्या है कैपिटल R वो बड़ी है किससे, इस दूरी से बड़ी है, अरे छोटी है, सॉरी छोटी है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा कौन है, ये स्मॉल r बड़ा है। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन किससे हो गया, कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया कंडीशन हमारा पहले के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्षेत्रफल अवयव जो हमारा है dA, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी फाई ई कहते हैं। डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब जब डॉट यहाँ पे हटेगा तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जबकि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है।
अब अगर हमको क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल गया तो अब हम क्या देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाई ई कहेंगे। ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। अब डी फाई ई का मान हम लोग ये रख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना है, 0 है, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री का है। कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ई डी ए और इंटू 1 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, ई डॉट ई इंटू डी ए। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई तो बाहर हो जाएगा, बचा गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो जो डी ए का समाकलन होगा वो कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि जो डी ए है वो किसका क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं, गोले का। भाई बिंदु पी से जो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है वो क्या है, एक गोला है, और जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जिस गोले की हम कल्पना कर रहे हैं उसी की त्रिज्या लेंगे, उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। उसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है क्या कि फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। उसको हम लोग इसमें रख देंगे, फाई ई की जगह हम क्या रखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से अगर ई का मान निकालते हैं हम तो ई को यहीं रखेंगे, और Q बटे एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो निकल के आया वो क्या आया, E बराबर हम लोग लिख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर Q बचा है, Q को यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर के साथ। इसका मतलब क्या बच के आ गया, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कब, जब कोई बिंदु P हमारा गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर होगी। अब हम सबको पता है कि मान ले यहाँ पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे ए होता है, Q बटे ए होता है। सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बटे ए होता है। ए मतलब क्या, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी किसका, जब बात यहाँ गोले की हो रही हो तो यहाँ पे क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग Q का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ए का इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और ए क्या है, गोला है, तो ये Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इस मान को उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q की जगह पे हमको क्या लिखना है, ये पूरा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे क्या था, आर स्क्वायर पहले से था। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो E बराबर बचा क्या रह गया हमारा, ऊपर बचा रह गया सिग्मा, और यहाँ नीचे क्या बचा रह गया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या हो गया हमारा,
यहाँ पे जो त्रिज्या लेंगे हम लोग गोलीय कोस की लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, स्मॉल आर पहले से है। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की हम लोग त्रिज्या नहीं लेंगे, जो पृष्ठ घनत्व होगा वो कहाँ पे समान होगा, जो हमारा ओरिजिनल गोलीय कोस होता है वहां पे पृष्ठ घनत्व समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा रह गया, सिग्मा तो बचा ही रह गया, और उसके साथ में हमारा कैपिटल आर स्क्वायर भी बचा रह गया है, और नीचे क्या बचा रह गया, स्मॉल आर स्क्वायर बचा रह गया। ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यानी कि अगर आवेश घनत्व तो हमको पता हो, तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या होगा, जो गोलीय कोस है उसकी त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या होगी, जिस पृष्ठ की हमने कल्पना की है उसकी त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन पे क्या आएंगे कि यदि ये जो बिंदु है वो कहाँ पे आ जाए, इस गोलीय कोस के पृष्ठ पे आ जाए। यहाँ पे दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु P गोलीय कोस पर स्थित हो, गोलीय कोस पर स्थित हो, तब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि ये हमारा गोलीय कोस था, और ये जो बिंदु P यहाँ कहीं बाहर था वो उठ के कहाँ पे आ गया, इस गोलीय कोस पे आ गया, और इस गोले की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी, और स्मॉल आर क्या थी, इसके केंद्र से जहां पे हमको निकालनी है तीव्रता उसकी दूरी। तो इस बार तीव्रता हमको यहाँ पे निकालनी है, इसका मतलब स्मॉल आर क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि इस बार जो कैपिटल आर है वही हमारा स्मॉल आर के बराबर हो गया, मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो गया है, कैपिटल आर के। क्यों, क्योंकि त्रिज्या अब दोनों की क्या है, बराबर, क्योंकि जो बाहर बिंदु था वो कहाँ पे आ गया, उसके पृष्ठ पे आ गया है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया है तो अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं मान। समीकरण 1 में हमको क्या रखना है, स्मॉल आर की जगह पे रख देना है कैपिटल आर। क्यों रख देना है, क्योंकि स्मॉल आर ही क्या थी, हमारी बिंदु P की दूरी थी, और बिंदु P की दूरी अब किसके बराबर हो गई, गोलीय कोस की त्रिज्या के बराबर हो गई। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे अगर आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। ठीक, अब उसके बाद में क्या देखते हैं, ये कि अगर पृष्ठ घनत्व तो दिया हो तब उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो अब समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से यहां पे देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल के बराबर होगा, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब है, कि जब जो गोलीय कोस के बाहर स्थित बिंदु था वो कहाँ पे आ जाए, गोलीय कोस के पृष्ठ पे आ जाए, तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पृष्ठ घनत्व के रूप में वो कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। अब जो आती है हमारी तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अब जो बिंदु P हमने यहां लाया था वो कहाँ पे ले आएंगे, इस गोले के अंदर ले आएंगे, यानी कि ये हमारा था गोलीय कोस, और ये थी त्रिज्या हमारी R, और अब कहाँ आ गया, यहाँ कहीं आ गया है वो बिंदु, और ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब कंडीशन हमारी तीसरी जो है वो ये है। इस तीसरे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि जो यहाँ पे हमने बिंदु माना था वो क्या था, P डैश था। इस P डैश से खींचे गए जो गॉसियन पृष्ठ होगा वहां पे जो आवेश होगा वो शून्य होगा। इस खोखले गोले के अंदर जो P डैश से खींचा गया गॉसियन पृष्ठ है
उस पर आवेश का मान कितना होगा, शून्य, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखते हैं कहां पे हमको तीव्रता निकालनी है, आंतरिक बिंदु पे। यानी कि जब बिंदु P हमारा कहाँ चला है, अंदर चला है, तो जब आंतरिक बिंदु पे आ गया है तो दिख रहा होगा कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के मुकाबले क्या है, बहुत छोटा हो गया है। स्मॉल r कैपिटल R के मुकाबले बहुत छोटा हो गया है। तथा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे क्या, कि P डैश से खींचे गए गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा। ठीक है, आवेश कितना होगा, शून्य होगा। तो अगर आवेश शून्य होगा तो हमको पता है कि जो फाई ई बराबर होता है वो क्या होता है, ई ए होता है, यानी कि ई डी ए हो जाएगा, और डी ए का जो होगा वो क्या होगा, ई ए हो जाएगा, और ए का मतलब क्या हो गया, ये डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, डी ए बचेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी ए बचा है तो हमको पता है ये गोला है, और क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। ठीक है, फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो जब Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया फाई ई बराबर, तो हमने कहा है कि जो गोले के अंदर आवेश होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। इसका मतलब जो Q का मान है वो शून्य हो गया, और E इंटू 4πr² है। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जीरो अगर किसी भिन्न का अंश अगर शून्य होता है तो उस पूरे भिन्न का मान क्या हो जाता है, शून्य, यानी ये आ गया शून्य हमारा, और बचा क्या, E इंटू 4πr²। अब इसको इधर भेजेंगे अगर तीव्रता निकालना है, तो शून्य बटे हो जाएगा 4πr² बराबर E। अभी हमने कहा कि अगर किसी भिन्न का अंश शून्य है तो उस पूरे भिन्न का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब E बराबर कितना आ गया, शून्य। तो जब आवेश शून्य होगा तो तीव्रता भी शून्य होगी। इसका मतलब गोलीय कोश के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, क्योंकि वहां पे आवेश भी शून्य होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीनों कंडीशंस कि जब कोई गोलीय कोश से बाहर स्थित कोई बिंदु हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। जब आवेश घनत्व दिया होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन कैपिटल R² स्मॉल r² होगा। जब ये बिंदु P है वो गोलीय कोश के पृष्ठ पे आ जाएगा, तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ स्मॉल r की जगह हो जाएगी कैपिटल R, जो कि उस गोलीय कोश की क्या होगी, त्रिज्या होगी। फिर यहाँ पे जब आवेश पृष्ठ घनत्व दिया होगा तब क्या होगा, सिर्फ σ/ε0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी है कि जब ये बिंदु P कहाँ चला है, इस गोलीय कोश के अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर जो ही हम बात करेंगे वहां पे आवेश शून्य हो जाएगा, और अगर आवेश शून्य हो गया है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।